क्या बिहार में दशकों पुरानी वो कागजी लाल फीताशाही और रिश्वतखोरी का धंधा हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने जा रहा है, जो अब तक राज्य में छोटे छोटे उद्योग लगाने और रोजगार पैदा करने के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ था? जरा गहराई से सोचिए। अगर आपके पास गांव में या सड़क किनारे कोई खेती की जमीन है और आप वहां कोई छोटा सा कारखाना, गोदाम, पेट्रोल पंप या दुकान खोलना चाहते थे, तो आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते अपनी चप्पलें घिसनी पड़ती थी। लेकिन बिहार विधानसभा में पारित हुए उस नए ऐतिहासिक लैंड बिल के पीछे का असली सस्पेंस और सबसे बड़ा गेम चेंजर मोड़ तो अब निकलकर सामने आया है। आखिर सम्राट चौधरी की सरकार ने 2010 से चले आ रहे कृषि भूमि सब परिवर्तन यानी कन्वर्जन कानून को रातों रात रद्द करने का फैसला क्यों लिया? बिना कोई भारी भरकम फीस दिए और बिना जमीन का स्वरूप बदले अब किसान अपनी ही जमीन पर बिजनेस कैसे कर पाएंगे? क्या ये फैसला केवल बिहार में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाने की प्रशासनिक कवायद है, या फिर आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले बिहार के करोड़ों किसानों और युवाओं को साधने का कोई बहुत बड़ा सियासी मास्टर स्ट्रोक है? आज इसी बिल, इसके पीछे की असली वजह और बिहार के आर्थिक राजनीति समीकरणों की एक एक परत को गहराई से डिकोड करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी, लेकर आई हूं टू द पॉइंट। साल 2010 में बिहार में एक नया कानून बनाया गया था। उस कानून का नियम यह था कि अगर आपके पास खेती की जमीन है और आप उस पर कोई गैर कृषि काम यानी दुकान, मैरिज हॉल, गोदाम या कोई छोटी सी फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, तो आपको सरकारी दफ्तर में अर्जी देकर उस जमीन का कन्वर्जन यानी स्वरूप बदलवाना पड़ता था। इस प्रक्रिया में महीनों साल लग जाते थे। भारी भरकम कन्वर्जन फीस देनी पड़ती थी और अगर किसी ने बिना इजाजत काम शुरू कर दिया तो उस पर भारी जुर्माना ठोक दिया जाता था। लेकिन अब इस नए 2026 वाले बिल के जरिए सरकार ने उस 2010 के पुराने कानून को पूरी तरह से रद्द यानी खत्म कर दिया। जैसे इस बिल पर राज्यपाल की मुहर लगेगी और सरकारी गजट में नोटिफिकेशन जारी होगा, वैसे ही नया नियम लागू हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब किसान या जमीन का मालिक बिना कोई सरकारी इजाजत लिए और बिना कोई कन्वर्जन फीस दिए अपनी खेती की जमीन पर कमर्शियल काम शुरू कर सकेगा। अब बात करते हैं टू द पॉइंट के उस सबसे अहम पहलू की, आखिर सरकार को ऐसा फैसला क्यों लेना पड़ा? दरअसल जब राज्य एवं भूमि सुधार विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा हुई तो ये बात शीशे की तरह साफ हो गई कि 2010 का ये कन्वर्जन कानून बिहार के विकास में सबसे बड़ा ब्रेक साबित हो रहा था। बाहर से आने वाले निवेशक हो या बिहार के स्थानीय युवा, जो भी कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता था, वो जमीन के इसी कन्वर्जन के झमेले में फंस कर रह जाता था। इससे ना तो सरकार को कोई बड़ा रेवेन्यू मिल पा रहा था और न ही बिहार में नौकरियां पैदा हो रही थी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार करने की आसानी और ईज ऑफ लिविंग यानी आम जनता का जीवन आसान बनाने का दावा सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया था। इसी जमीनी अड़चन को देखते हुए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया ताकि राज्य में उद्योगों और बिजनेस का रास्ता जो है वो साफ हो सके। चलिए टू द पॉइंट के इस मोड़ पर इस नए कानून के सामाजिक, आर्थिक और सियासी नतीजों को डिकोड करते हैं। आर्थिक नजरिए से देखें तो इसका सबसे बड़ा फायदा बिहार के ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों को होने वाला है। अब गांव देहात के किसान और युवा अपनी ही जमीन पर बिना किसी डर के कोल्ड स्टोरेज, एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट, राइस मिल या सर्विस सेंटर जैसी चीजें खोल सकेंगे। इससे जो पूंजी अब तक दलालों और कागजी झंझटों में फंसी रहती थी, वो सीधे बिजनेस में लगेगी। अब बात करते हैं इसके सबसे बड़े सियासी समीकरण की। बिहार में अगले चुनावों का माहौल धीरे धीरे गरमा रहा है। विपक्ष हमेशा से सरकार पर यह आरोप लगाता रहा है कि बिहार में उद्योग धंधे नहीं लग रहे और यहाँ के युवा पलायन करने को मजबूर है। एनडीए सरकार ने इस एक फैसले से विपक्ष के उस सबसे बड़े तीर को बेअसर करने की काफी कोशिश की है। सम्राट चौधरी और डॉक्टर दिलीप जायसवाल ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अगर गांव-गांव में छोटे छोटे कारोबारी खड़े होते हैं तो इससे एक नया ओबीसी और युवा वोटर बेस तैयार होगा, जो सीधे सरकार की इस नीति से फायदा महसूस करेगा। यानी ये सिर्फ एक लैंड बिल नहीं है, बल्कि बिहार में रोजगार और निवेश के नाम पर खेला गया एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक भी है। टू द पॉइंट के आखिरी हिस्से में सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यही खड़ा होता है कि क्या इस नए कानून के बनने के बाद बिहार में वाकई में उद्योगों की बाढ़ आ जाएगी? क्या अंचल अधिकारी यानी सीईओ और निचले स्तर के राजस्व कर्मचारी इस नए नियम के लागू होने के बाद आम जनता को परेशान करना बंद करेंगे? आर्थिक और कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि बिल पास होना एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव कदम है, लेकिन इसकी असली सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इस जमीन पर कितनी सख्ती और पारदर्शिता से लागू किया जाता है। अगर निचले स्तर पर अफसरशाही ने नए बहाने ढूंढना बंद कर दिया तो ये फैसला बिहार की पूरी तस्वीर और तकदीर बदल सकता है। आप बिहार सरकार के इस नए कृषि भूमि संपरिवर्तन कानून पर क्या सोचते हैं?
क्या आपको लगता है कि इससे बिहार के युवाओं और किसानों का जीवन सचमुच आसान हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी बेबाक राय हमारे साथ जरूर शेयर करें और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।